लोगों ने सुना होगा कि 500 वर्ष पूर्व गौरांग महाप्रभु का अवतार हुआ था। गौरांग महाप्रभु कौन है, ये समझाने का विषय नहीं, बताने का विषय नहीं, समझने का विषय नहीं। फिर भी ग्रंथों में बताया गया है, संतों ने बताया है, अतः थोड़ा बहुत यत् किंचित लवलेश मात्र का परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुरुष, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ही है। अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर आज सब उनके अंडर में है। वे ही आनंद सिंधु श्री कृष्ण करुणावश दया के कारण अवतीर्ण हुए। भगवान के प्रत्येक अवतार में कुछ पार्थक्य होता है, कुछ अलग बात होती है। राम अवतार में कुछ और बात थी, कृष्णावतार में कुछ और बात थी, बुद्धावतार में कुछ और बात थी, नृसिंहावतार में कुछ और बात थी। तो यह जो अवतार हुआ है 500 वर्ष पूर्व, इसमें सबसे विलक्षण बात थी। कृष्णावतार में या रामावतार में ऐसा नहीं हुआ था जैसा इस अवतार में हुआ। पहली बात यह थी कि भगवान के अवतार का जो कारण बताया जाता है बहुत पॉपुलर है, व्यापक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं साधुओं की रक्षा के लिए, दैत्यों के नाश के लिए, धर्म के संस्थापन के लिए बार बार अवतार लेता हूं। ये भगवान का गीता में उद्घोष। लेकिन इस अवतार की विशेषता यह है कि गौरांग महाप्रभु ने भूभार उतारने के लिए, जीव कल्याण के लिए यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बिना शस्त्र के ही जीवों को प्रेम दान करूंगा और असुरों को भी, राक्षसों को भी, दैत्यों को भी प्रेम दान करूंगा। हथियार से मार करके उनको अपने लोक भेजना ये कोई कमाल नहीं है, क्योंकि वे राक्षस प्रेमानंद से वंचित रह जाते हैं। भगवान के द्वारा आज जो राक्षसों की मृत्यु होती है उनको प्रेमानंद नहीं मिलता, मोक्ष तो हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब कि ऐसा अवतार लिया जाए कि सबको प्रेम दिया जाए, चाहे वो हमारा भक्त हो, चाहे कोई राक्षस हो। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि ये दैत्यों का नाश आज जो शस्त्रों के द्वारा हर अवतार में किया गया अब तक, अब इस अवतार में वो नहीं किया जाएगा। एक बार गलती हो गई थी या जानबूझकर की गई थी। जगाई बधाई के प्रकरण में जब भक्त पर कोई विशेष कष्ट होता है तो भगवान को अपनी प्रतिज्ञा आज की परवाह नहीं रहती, भाड़ में जाए प्रतिज्ञा, बदनामी तो होगी और क्या होगा। अरे भगवान की बदनामी होगी तो क्या घट जाएगा भगवान का, भगवान तो रहेगा ही। अतएव चक्र को बुला लिया था लेकिन चलाया नहीं, केवल बुलाया था और भक्तों ने स्मरण करा दिया, महाराज आप समाधि में चले गए, आप नॉर्मल हो जाइए और सोचिए आपने क्या प्रतिज्ञा की थी। हथियार नहीं उठाऊंगा, गौरांग महाप्रभु
सावधान हो गए, समाधि से बाहर आ गए और चक्र को वापस कर दिया। तो बिना शस्त्र के ही जीवों को प्रेम दान करने का व्रत लेकर अवतार लेने वाले एकमात्र संपूर्ण अवतारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले गौरांग महाप्रभु। और दूसरी बात यह कि हर अवतार में भगवान उस काल के अनुसार आदर्श का स्थापन करते हैं। जैसे रामावतार में त्रेता युग था तो कर्मयोग के द्वारा जीवों को कल्याण पथ पर अग्रसर करना लक्ष्य था। अतएव स्वयं कर्मयोग का पालन करते हैं और जनता को बताते हैं कि इस प्रकार आप लोगों को गृहस्थ में रहकर अपने परम चरम लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। कृष्णावतार में दोनों प्रकार के अभिनय करते हैं। द्वारिका में गृहस्थ धर्म का अभिनय करते हैं और ब्रज में योगारूढ़ जीवन मुक्त परमहंसों के लिए भी जो अप्राप्त है ऐसे अधिकारियों को दिव्य प्रेम दान का सौरस्व प्रदान करते हैं, जिसे आप लोग महाराज आदि शब्दों में सुनते हैं, समझ नहीं सकते। अनंत कोटि कल्प तक अगर आप लोग बुद्धि लगाकर बार बार पागल होते जाएं तो भी महाराज शब्द का अर्थ भी नहीं समझ सकते। उस कक्षा का वो रस है, लेकिन यह कलयुग है। इस कलयुग में जीवों की मनोवृत्ति का बहुत ही दयनीय हाल है। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब इन जीवों के कल्याण के लिए क्या करना होगा। ऐसा कुछ करना होगा जिससे घोर से घोर नारकी जीव भी अपना कल्याण कर सके। तब उन्होंने और साधनों का त्याग करके एकमात्र भगवान नाम रूप लिया, गुणधाम आदि का रूप ध्यान पूर्वक संकीर्तन, इसी एकमात्र साधन को सर्वोपरि सिद्ध करते हुए इसी का प्रचार किया। यद्यपि अभिनय में उन्होंने संन्यास लिया, किंतु संन्यास धर्म का पालन नहीं किया। किसी भी धर्म का पालन बाहोश आदमी ही कर सकता है, बेहोश होने वाला नहीं कर सकता। जब प्रेम समाधि में कोई जाएगा अथवा किसी भी समाधि में जाए, संसारी माइक विषय की ही समाधि में कोई चला जाए तो भी उसकी बुद्धि नॉर्मल नहीं रहेगी और वो सही वर्ग अपने वर्णाश्रम धर्म का नहीं कर सकता। तो संन्यास वर्णाश्रम धर्म है, क्योंकि आप संन्यास आश्रम चौथा आश्रम माना गया है। तो संन्यास की दीक्षा को दी, किंतु प्रेमानंद की समाधि के कारण उसका ठीक ठीक पालन नहीं कर सके। फिर भी यथाशक्ति किया, औरों से भी कराया, किंतु सबसे प्रमुख बात जो गौरांग महाप्रभु के जीवन की थी वो थी गुरु भक्ति। श्री कृष्ण भक्ति और गुरु भक्ति दोनों का परिणाम एक है, ऐसा वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ कहते हैं। किंतु श्री कृष्ण की भक्ति कठिन इसलिए है, हमने श्री कृष्ण को देखा नहीं, सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। कैसे है श्री कृष्ण? ऐसे 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 हैं। तो हमारा जो मन है अनादिकाल से सगुण साकार रूप का ही अभ्यस्त है, उपासना करने का, प्यार करने का। इसलिए श्री कृष्ण में अनुराग बड़ी कठिनता से हो पाता है। तो जो सिद्धांत वेद व्यास ने अपने पुराण में प्रस्तुत किया रागानुगा भक्ति वालों के लिए, केवला भक्ति वालों के लिए, विशुद्धा भक्ति वालों के लिए, कि गुरु भक्त्या समिलत गुरुदेवतात्मा, गुरु की भक्ति से ही सब कुछ मिल जाएगा। श्री कृष्ण की भक्ति